लेकिन इससे उनके मंसूबों में कोई मंसूबा किसी भी हालत में पूरा नहीं होगा। और पहलगाम कांग्रेस की सीट रही है, यहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी खुद राहुल गांधी जी ने उन्हें चुना है। प्रवीण कुशवाहा जी उनके प्रतिनिधि हैं, उनके जो है सिपाही हैं। एक सरकार मिलकर कर रही है, वो क्यों कर रही है इस बात को समझने की आवश्यकता है। वह करने का मकसद क्या है यह समझने की आवश्यकता है। आपका सीट बिहार में न सिर्फ टॉप पर है बल्कि बिहार की राजनीति में टॉप पर है। बिहार की राजनीति में एक मतलब रखता है, एक मायने रखता है, एक मुकाम रखता है। आपका सारा समीकरण बदलने वाला है। उन्हें पार्टी ने जब जहां आदेश दिया है उन्होंने वहां काम करने का भी काम किया और साथ ही साथ चुनाव भी वहां लड़े जहां पार्टी ने निर्देश किया। और जो बहुत लंबे समय से कांग्रेस पार्टी के एक समर्पित सिपाही के रूप में, वैचारिक रूप से भी और आंदोलन के रूप में भी कांग्रेस के सिपाहियों को यह आदेश दिया है, निर्देश दिया है कि आप प्रवीण कुशवाहा जी के लिए जरूरत है तो घर घर तक जाइए और उनके लिए वोट मांग करके लाइए और यह सीट कांग्रेस की झोली में डालिए। मैं आप लोगों से आग्रह करने आई हूँ भाई, आप लोगों ने देखा है कि प्रवीण कुशवाहा जी का संघर्ष लंबा है। उन्हें पार्टी ने जब जहां आदेश दिया है उन्होंने वहां काम करने का भी काम किया और साथ ही साथ चुनाव भी वहां लड़े जहां पार्टी ने निर्देश किया। उनको पहली बार अपने घर से आप लोगों का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला है। राहुल गांधी जी ने उनको टिकट दिया। मैं आप लोगों से आग्रह करती हूँ, मुझे आज ये चौपर वाली घटना हुई तो मुझे अपना चुनाव याद आ गया नदीम भाई। 1.5 घंटे राहुल गांधी जी को महगामा में चौपर में रखा गया और उनके अन्य कार्यक्रमों को बाधित करने का प्रयास किया गया। इमरान भाई के साथ भी यही हुआ है। मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि यह सीट कांग्रेस की थी और कांग्रेस की ही रहे, इसमें आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। मैं आप लोगों से अपील करने आई हूँ कि राहुल गांधी जी ने जो मुहिम चलाई वोट चोरी के मामले को लेकर के, वोटर अधिकार यात्रा पूरे बिहार में चलाने का काम किया और कैसे हमारी सरकारों की चोरी हरियाणा में, महाराष्ट्र में की गई। मैं इस मंच से कहना चाहती हूँ, तेजस्वी यादव जी तो मुख्यमंत्री बनेंगे ही, प्रवीण कुशवाहा जी को भी उस सदन में प्रतिनिधित्व मिले, इस बात की लड़ाई राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं। ईबीसी की बात हो, एससी की बात हो, माइनॉरिटी की बात हो, सभी समाज के लोगों को प्रतिनिधित्व मिले, महिलाओं को मिले, पुरुषों को मिले और विशेष करके जो अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनकी भी आवाज सदन में गूंजे, यह राहुल गांधी जी चाहते हैं। आप लोगों से मैं यही अपील करती हूँ कि राहुल जी की बातों को, उनके संदेश को आप सम्मान करें और प्रवीण भाई को सदन तक पहुंचाने का काम करें। मैं बहुत एक सरकार मिलकर कर रही है, वो क्यों कर रही है इस बात को समझने की आवश्यकता है। वह करने का मकसद क्या है यह समझने की आवश्यकता है। आपका सीट बिहार में न सिर्फ टॉप पर है बल्कि बिहार की राजनीति में टॉप पर है। बिहार की राजनीति में एक मतलब रखता है, एक मायने रखता है, एक मुकाम रखता है। आपका सारा समीकरण बदलने वाला है। आपका सारा समीकरण बदल जा रहा है इस सीट से। इस बात को समझने की आवश्यकता है। लोग कहने लगे हैं कि MY नहीं MK समीकरण चाहिए। आप सोचिए वो कैसे, क्यों कहने लगे हैं। कहने का तात्पर्य साफ है कि आप अगर MK समीकरण को समर्थन करते हैं तो निश्चित रूप से जीत हमारी होगी। और उस समीकरण का मकसद क्या है, क्यों यहाँ ऐसा है। 55 साल का सीट, परंपरागत सीट, ट्रेडिशनल सीट, ये मैंने नहीं बनाया, ये हाथ छाप ये मैंने नहीं लाया। ये हाथ छाप मैं इस बार लेकर आया हूँ। मकबूल बाबू के टाइम से, सदानंद बाबू के टाइम से और शुभानंद जी के टाइम से आप हाथ छाप पर वोट देते रहे हैं। आप लोग का समर्थन हमेशा हाथ छाप पे रहा है, कांग्रेस पार्टी पे रहा है। आप बताइए, ये आपकी परंपरागत सीट हुई ना या मेरी परंपरागत सीट हुई? ये आपकी वजह से ये सीट परंपरागत है। अपनी परंपरा को बचाइए। और जो कांग्रेस पार्टी, जो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी आपके विचारों के साथ हर पल खड़े रहते हैं, हर पल आपके विचारों को मजबूती देते हैं, जो आपके लिए संविधान रक्षा की बात करते हैं, न्याय योद्धा के रूप में देश भर में आपकी आवाज को बुलंद करते हैं, उस आदमी के लिए आप कांग्रेस के हाथ छाप को अपना बटन दबाकर विजयी बनाइए। ये हाथ छाप आपका दिया है, आपका परंपरागत सीट है, आपको इसकी रखवाली करनी है। यह जिम्मेवारी इस समय, इस वक्त जरूर मुझे दिया गया है।
और मैं पूरे मजबूती के साथ और विश्वास के साथ आपको कहना चाहता हूं कि हम लड़ेंगे और जीतेंगे। बनाने के लिए सोचे, क्या ऐसा सोचा गया? मैं जब आपका टिकट लेने की बात मैंने जब अपनी टिकट लेने की बात कह दी थी तो साफ था कि मेरा समीकरण एक तीसरे वोट से था और आपको एक बड़ा वोट के साथ हम जीत का आधार दे रहे थे। लेकिन उस आधार में, उस पीठ में छूना भोगने का काम कुछ लोगों ने किया है। उनका खुद का वोट ही विभाजन के कगार पर है। आप सोचिए, उसका 2 भाई खड़ा है। हमारे तमाम लोगों ने अभी कहा और आप भी पूरे क्षेत्र में पता लगा सकते हैं कि हमारे समर्थन में लोग हैं या नहीं है। ये हमारे समाज की सिर्फ बात नहीं है, हमारे ताती समाज के लोग हों, गंगोत्री समाज के लोग हों, चाहे सहनी समाज के लोग हों, उनमें भी हमारा कमोबेश पहुंच है और वो अच्छी तरह से हमको समर्थन करना चाहते हैं। अभी भी 8 बजे बिरनौद में ताती समाज के बीच मेरी बैठक है। सानी साहब का मीटिंग कहलगांव में चल रहा है कि वो समर्थन देने के लिए वहां से खबर आ चुका है। आप सोचिए कि ये सब बातें इस तरह से होती रहती है। इमरान प्रतापगढ़ी जी का प्रोग्राम लगता है, उस प्रोग्राम को रात 12 बजे 1 बजे से डिस्टर्ब किया जाता है, तरह तरह की अफवाहें फैलाई जाती है। सुबह उसको फिर हम 7 बजे से उठ के तैयार करते हैं। प्रोग्राम होता है कि होगा, परमिशन आता है होगा, परमिशन होते 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 अभी जेडीयू का क्या हाल है। जेडीयू की सरकार किस तरह से सिर्फ एक उम्मीदवार के लिए सोचती है वो देखिए। नीतीश कुमार जैसे नेता जो इतने मांझे हुए खिलाड़ी हुआ करते थे, आज किस तरह से शिकंजे में कसे हुए दिखाई दे रहे हैं, विवश दिखाई दे रहे हैं। इस एक सीट को न जीतने दिया जाए, इस एक उम्मीदवार को न जीतने दिया जाए, इसके लिए सारा मशक्कत जेडीयू करती है। जब हेलीकॉप्टर का हमारा परमिशन 11 बजे से 1 बजे से 5 बजे तक का था यहाँ, तो हमारा हेलीकॉप्टर आना चाहिए था। टेक्निकल इशू बताकर कि वहाँ फ्यूल नहीं मिलेगा, टेक्निकल इशू बताकर उसको उड़ने से रोका गया। अभी 20 उनको फोन पर उन्होंने लंबी अपनी बात आप लोग के समक्ष फोन पर रखने की बात की है। 3 घंटे तक अब यहाँ जो सरकार है और जो केंद्र में भाजपा की सरकार है वो बिल्कुल अपने पर आ गई है। जिस प्रकार से झारखंड में मुख्यमंत्री का, माननीय राहुल गांधी जी का चॉपर रोक करके यह प्रयास किया जा रहा था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जगहों तक ना पहुंच सके, वही प्रयास आज फिर से बिहार में उन्होंने किया है। लेकिन इससे उनके मंसूबों में कोई मंसूबा किसी भी हालत में पूरा नहीं होगा। और कहलगांव कांग्रेस की सीट रही है, यहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी खुद राहुल गांधी जी ने उन्हें चुना है। प्रवीण कुशवाहा जी उनके प्रतिनिधि हैं, उनके जो है सिपाही हैं, उनके लिए उन्होंने आशीर्वाद भी भेजा है। आज भागलपुर के मंच पर राहुल गांधी जी जब वहां आए थे, अपने तीनों ही प्रत्याशी को उन्होंने मजबूती से चुनाव लड़ने को कहा है और यह बताया है कि ये तीनों कैंडिडेट जो है हमारे विधानसभा तक पहुंचेंगे। आज हम लोग यहाँ इस कार्यक्रम में आए हैं, टीम भाई लखनऊ से आए हैं प्रवीण कुशवाहा जी के लिए, और हमें पूरा भरोसा है कि ये सीट हम लोग भारी मतों से निकालेंगे। उनकी आवाज को सुनकर ही लोग जो आप देख रहे हैं, इमरान भाई को लोग बहुत प्यार करते हैं। वो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी आए थे और उनको सुनने के लिए इस पूरे विधानसभा से बगल के भागलपुर से लोग जुटे थे। लोगों को थोड़ी मायूसी हुई होगी, लेकिन उनकी आवाज़ को फ़ोन पर भी सुन करके सबने काफ़ी खुशी व्यक्त किया। में दिखाई देता है वो इस बात की तरफ बहुत साफ इशारा कर रहा है कि राज्य के अंदर जिस तरह का राजनीतिक विमर्श है, जिस तरह का वोट देने का पैटर्न है, राज्य में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। और विशेष रूप से इस विधानसभा क्षेत्र में हमारे भाई और जो बहुत लंबे समय से कांग्रेस पार्टी के एक समर्पित सिपाही के रूप में, वैचारिक रूप से भी और आंदोलन के रूप में भी जमीन पर लगातार काम कर रहे हैं। कांग्रेस के शीर्षस्थ नेतृत्व में उन पर विश्वास करके यहाँ से प्रत्याशी बनाया है। इनको हमेशा ही जहाँ से भी जो भी जिम्मेदारी कांग्रेस नेतृत्व में सौंपी है उसको इन्होंने अक्षरशः उसका पालन किया है। हमारा ये विश्वास है और जिस तरह का वातावरण इस विधानसभा क्षेत्र में दिखाई देता है, हमें ऐसा लग रहा है कि यहाँ से हमेशा ही कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जनता ने जनादेश देने का काम किया था। इस बार भी भाई प्रवीण कुशवाहा जी को, जो जनता की सशक्त आवाज़ है, कमज़ोर वर्ग की एक मजबूत आवाज़ है,
उनको जनादेश देने का काम इस क्षेत्र की कहलगांव की महान जनता निश्चित रूप से करेगी। हमारे बीच में खुद प्रवीण भाई भी है और हमारी बहन दीपिका पांडे जी, जो राज्य की सरकार में झारखंड में कैबिनेट मंत्री हैं और ये भी आंदोलनों से, युवा कांग्रेस के आंदोलनों से निकली हुई नेत्री हैं, तो ये लोग भी अपनी बात रखेंगे।